हाँ ऑब्वियसली मेरे लिए वैसे ही इस जॉनर में हमने फ़िल्म की थी पिछली वाली शादी के पता से, जो कॉमेडी थी, फैमिली ड्रामा थी और ऑलमोस्ट हमारी वही कास्ट थी फ़िल्म के अंदर, असरानी जी, शगुफ्ता जी और जितने भी हमारे जम्मू से थिएटर आर्टिस्ट हैं काफ़ी सारे। तो कुछ चीज़ें तो सेम थी बट कुछ अलग थी। मैंने हॉरर भी किया है, वेब सीरीज़ किया है प्राइमफ्लिक्स के लिए, बट हॉरर कॉमेडी मिक्स ये पहली बार किया था और बहुत मज़ा आया। बहुत अलग एक्सपीरियंस तो था ही, और अलग इसलिए भी था कि हम एक अलग लोकेशन पे गए थे। मैं यूपी और दिल्ली के बीच के एरियाज़ में हमने जाके शूट किया है, एंड देन जम्मू कश्मीर में भी शूट किया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ सर आप ये होना जानना चाहूँगा कि आपका डायरेक्शन का करियर कैसे शुरू हुआ था, क्या इंस्पिरेशन था, कोई ऐसी फिल्म देखी होगी आपने जो लगा आपको इंस्पिरेशन कि हाँ मुझे डायरेक्टर बनना है, क्या अपना सफ़र थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मेरा सफ़र तो मेरे बहुत लंबी कहानी हो जाएगी बट शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं राहत काज़मी, वो फिल्म्स करते हैं और उनकी फिल्म्स मोस्टली इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनती हैं। उनकी फ़िल्में जो है कांस फेस्टिवल्स में जाती हैं, उनकी फिल्म नेटफ्लिक्स पे हैं, अमेज़ॉन हॉटस्टार पे। तो ओबियसली पहले तो इंस्पिरेशन वो रहे ही हैं। उन्होंने हमें पकड़ पकड़ के अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई है। जब हमें समझ नहीं आता था तो हमें ज़बरदस्ती पकड़ के ब्लैक दिखा रहे हैं, डोर दिखा रहे हैं, रुधाली दिखा रहे हैं। तो आहिस्ता 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 हमें सिनेमा के बारे में समझ में आने लगा कि फ़िल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, साथ में कुछ अच्छे मैसेजेस और रियलिटी को भी दर्शाता है। तो ओबियसली वहाँ से इंस्पिरेशन हुई है। उसके बाद आहिस्ता 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 स्टार्ट किया हमने का। सर आपसे मैं चाहूँगा कि आप बताइए कैसा अनुभव था आपका इस फिल्म से जुड़ने का, और प्रोड्यूस भी, एक्टर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना चैलेंज था? हाँ, मेरा काफ़ी टाइम से सपना था कि मैं फ़िल्म बनाऊं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। शाहिद भाई जब मुझसे मिले तो मैंने इनकी कुछ फ़िल्में देखी थी। इन्होंने चौथी पांचवी मूवी कर ली है, कुछ वेब सीरीज़ भी की हैं, अभी भी प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। तो इनके प्रोजेक्ट देखे मुझे इनका अच्छा लगा, तो मैंने क्या, शाहिद भाई कुछ फ़िल्म के बारे में फ़िल्म बनानी है। तो बहुत दिनों से हमारा चल रहा था, हम टच में थे। फिर एक दिन मैं आया मुंबई के लिए, हमारी कुछ बातचीत हुई फ़िल्म को लेके। बोला अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, अगर करना चाहे तो हम इस पे फ़िल्म बना सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कहानी सुनाई तो काफ़ी अच्छी लगी कि एक दूसरे का भूत एक दूसरे के सामने है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और फिर हम बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई कहाँ से किया और इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, कोई गाइड तो जरूर किया होगा, कौन था जो गाइड किया आपको इस क्षेत्र से पहले? बेसिकली मैं एक छोटे से शहर से हूँ, देवास से। मेरा कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं है और काफ़ी मैंने इसमें संघर्ष किया है। और बचपन से ही मुझे जब से मुझे शौक़ था फिल्म बनाने का कि मुझे फिल्म में काम भी करना है और ऐसा क्या करूँ कि जिससे मुझे काम भी मिल जाए और मैं फिल्म बना सकूँ। फिर मेरे मन में आइडिया कि प्रोड्यूसर बनेंगे तो काम तो भी, एक्टर बन जाएंगे। एक्टर भी बन जाएंगे। सही है। फिर शाहिद जी थे तो ये काफ़ी अच्छा रहता। मैंने कहा मुझे एक्टिंग आती नहीं है, तो बोले कि वो सब मैं करवा लूँगा। तो जब सेट पर जाते थे तो बताते थे। फिर एक रोल किया, इन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा मेरा रोल क्या है, बोले सब सेट पे बताऊंगा, यहाँ कुछ नहीं है। तो बिन बुलाए मेहमान का इन्होंने एक्चुअली मुझे क्या होता है, मैं सॉरी काट रहा हूँ बीच दे में, दिया। बेसिकली हम लोग ये ईरानियन सिनेमाज होते हैं, बाहर के सिनेमाज कई सारे ऐसे होते हैं, वो लोग एक्टर्स को लेते नहीं हैं, ओरिजिनल लोगों को लेते हैं और उन पे फिल्म बनाते हैं जो फेस्टिवल्स में अवार्ड्स भी ले लेती हैं। तो मैंने खुद जैसे पहले एक फ़िल्म की थी लतीफ़ टू लादेन, जो शिमारू ने बाद में ख़रीदा था, हमने रिलीज़ भी की थी। वो फिल्म में भी मैक्सिमम कास्ट, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज, वो पाकिस्तानी जो टोन जो हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ पुंछ में है, जो लैंग्वेज पहाड़ी लैंग्वेज, वो कैरेक्टर्स चाहिए थे, तो वहाँ से लिए थे और सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो होता क्या है कि किसी भी ऐसे आदमी को जो जिसने पहले एक्टिंग नहीं किया हो टेक्निकली, तो उसको आप पहले से बताओ, वो होमवर्क करे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। उनसे नेचुरल करवाना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला मैं सेट पे बताऊंगा। तो वहाँ पे बोले जैसे आप बात करते हो कैरेक्टर, तो वैसे ही दिल्ली वाले और ये इंदौर वालों को काफ़ी हद तक टोन मिलता है हिंदी का। बस उसके बाद मैंने उनको कैरेक्टर समझाया इन शॉर्ट कि ऐसा इंसान है, बिन बुलाए मेहमान है, जो जिनको ऐसा एहसास नहीं कि बिन बुलाए, वो अपने आप को मालिक ही समझते हैं और दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। बस ये इनका कैरेक्टर था। बाकी ये फिर शुरू हो गया भाई साहब। मुझे जैसे आपने बताया फिल्म के बारे में, आपको फिल्म मेकिंग का बहुत नॉलेज है, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो फिल्में बन रही है, खासकर आपने जो फिल्म बनाई है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर, प्रोड्यूसर के तौर पर, कितना लगता है कि बड़ा बेट है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है फिल्म को रिलीज़ करना, बनाना भी मुश्किल होता है, रिलीज़ करना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत बहुत मुश्किल है। फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। फिल्म्स बन जाती हैं, काफ़ी सारी फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं। मेरी रिसेंटली फिल्म देखी हाफ विडो, जो कश्मीर के ही डायरेक्टर हैं, बट इतना अच्छा ट्रीटमेंट था फिल्म के बाद में, अच्छी गई।
बट पॉइंट ये होता है कि इन फिल्म्स को अभी तक भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये एक बैकड्रॉप है और लोग हाथ नहीं डालते हैं। तो ऐसा कुछ होना बड़ा ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स बने तो वो कैसे रिलीज़ हों। जैसे अभी क्या हो गया ना, हमारा देश जो है वो सब स्टेट्स में बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए ये क्लियर है कि आपको थिएटर सिनेमा स्क्रीन देगा ही देगा। तो इंडिपेंडेंट फिल्म्स जो हिंदी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती हैं, सिर्फ आप अपने 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 कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो। पंजाबी वालों को भी मिलता है और सब्सिडी वगैरह भी मिलती है इन लोगों को, बट हम लोग आके हर तरह के कल्चर, जैसे अभी हम दिल्ली बेस्ड कर रहे हैं, कश्मीर बेस्ड कर रहे हैं या मुंबई बेस्ड कर रहे हैं, बट हमें जो हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए पूरे देश का कल्चरल लैंग्वेज दिखाते हुए हम हिंदी फिल्म बनाते हैं जो एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर इंसान देश में समझे। तो हमें कोई वैसा सपोर्ट नहीं है, तो हमारे लिए मुश्किल तो बहुत होता है फिल्म बनाना और उसके बाद थिएटर्स की स्क्रीन्स लेना ऑब्वियसली। फिल्म फेस्टिवल को लेकर भी नॉलेज है, आपको क्या कहना चाहेंगे? जैसे सुनने में आया कि यहाँ की फिल्मों का ज़्यादा वैल्यू होता नहीं है कोई बड़े फिल्म फेस्टिवल में, तो ये कितना तक सच है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्म्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। बेसिकली होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी फ़िल्म को की मार्केटिंग समझना। अब क्या है कि इंडिया के अंदर 4.5% ही मार्केटिंग है, फिल्म बेचना बायर्स एंड सेलर, जबकि वर्ल्ड में 95.5% है। तो आप समझो कि हम सिर्फ उस 4% 4.5% में ही हैं। तो अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको वो 4% ही पता है, तो इसलिए क्या हो जाता है वो इन्वेस्टमेंट भी 4-5% में ही सीमित हो जाता है। तो हमें कुछ भी लिखने से पहले बजट सोचना पड़ता है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट फिल्म्स या शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं जो कई बार फेस्टिवल्स में अवार्ड भी ले जाती हैं, बट एक होता ना आपको सपोर्ट नहीं है। तो वो सपोर्ट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वो फिल्म्स उतनी बड़ी नहीं बन पाती, या बनती हैं तो उनके पास इतना होता नहीं है कि वो फिल्म्स को वहाँ तक पहुँचा दें। लाइक वो कुछ अच्छे एक्टर्स को लें या वो अच्छी जगहों पे अच्छे फेस्टिवल्स में भेज पाएँ फिल्म्स। और नॉलेज ना होना भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी क्या फिल्म्स का नॉलेज है ही नहीं है। आप मुंबई में हो तो आपको पता है, मुंबई से बाहर किसी भी छोटे शहर में चल जाओ तो लोगों को पता ही नहीं होता फिल्म कैसे बनती है, फिल्म बनना क्या होता है, फिल्म पर ट्रस्ट ही नहीं होता, माँ बाप तो सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो ना नॉलेज होना, जिसके ये भी एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है हमारे एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल से हर कॉलेज में कई बच्चे कोई रैप कर रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई एक्टर, उनके अंदर है सारी चीज़ें, बट उनको क्योंकि बचपन से वो सिखाया ही नहीं गया है, हमारी बेसिक नॉलेज में वो चीज़ ही नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जब वो फिल्म बनाने का सोचते भी हैं तो पीछे से वो एक सपोर्ट नहीं मिलता। तो बाकी ये मुझे लगता है कि हमारी फिल्म्स को अभी अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारा कंपटीशन जो है यहाँ की फ़िल्मों का ऑलमोस्ट हॉलीवुड के साथ हो रहा है इस टाइम। हमारे यहाँ पे वीएफएक्स और सारी चीज़ों उस लेवल की हैं, बट वही बात हो जाती है कि वो गिने चुने 1-2 लोगों को ही वो मिल रहा है कि वो बाहुबली बना रहा है, सबको नहीं मिल रहा है वो चांसेस। सिमर भाई, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर बन के फिर एक्टर बन के, प्रोड्यूसर का तो बहुत कुछ चुनौतीपूर्ण काम होता है, कैसे बन गए प्रोड्यूसर आप? प्रोड्यूसर बेसिकली मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। देवास में एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, लेकिन मेरा एक सपना था कि यार मैं कुछ नाम कमाऊँ, कुछ ऐसा करूँ, तो मुझे बॉलीवुड में आना था। तो प्रोड्यूसर बनना तो एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि इन्वेस्ट भी बहुत होता है। लेकिन जब शाहिद भाई और हम बैठे थे डिस्कस कर रहे थे तो फिल्म हमें बनाना है, बनाने के साथ हमें रिलीज़ भी करना है। ऐसा ना हो कि हम फिल्म बना ले और उसको रखें, रिलीज़ ना हो, और अच्छे से रिलीज़ करना है कि हम पीवीआर में उसको रिलीज़ करें। तो फिर हमने एक बजट बनाया, मेकिंग का अलग बजट बनाया और रिलीज़िंग का अलग हमने बजट बनाया। तो उस तरीके से हमने प्लानिंग से काम किया, तो आज हम इस फिल्म को रिलीज़ कर पा रहे हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे, आज मेरा सपना था इतने सालों का आज पूरा हो चुका है। मेरी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है और हमारे डायरेक्टर साहब है शाहिद जी, आज इनकी वजह से मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। सारा श्रेय इन्हीं को ही जाता है। मैं तो बेसिकली प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें, सारा दिमाग, हर चीज़ इनकी होती है। क्योंकि एक डायरेक्टर जो होता है एक उस चीज़ को जीता है, उस फिल्म को, उसे पता होता है कि यार मुझे किस तरीके से जीना, और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें इन्होंने की है और भी बहुत सारी फिल्में की है और नेक्स्ट इनके प्रोजेक्ट आने भी वाले हैं। और मैं भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं वेब सीरीज़ फिल्म को लेके, हमारा है आगे के लिए चल रहा है कि किस सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो बहुत जल्द हम उसे शुरू करेंगे। देखो, कलाकार के तौर पे क्या क्या कैसे प्रिपेयर किया आपने, क्या क्या सीखा आपने, क्या स्किल्स है आपने, जो है वो बताइए। कलाकार के लिए मैं डांस करता था, स्टेज प्रोग्राम करता था, और गोविंदा जी को भी अपना आदर्श मान के मैं घर में ही डांस करता था। तो उनका डांस देखता था तो अच्छा लगता था मुझे। और एक्टिंग के लिए भी करूँ तो मुझे कैमरे से डर लगता था, धड़कन बढ़ जाती थी, सब कुछ होता था। लेकिन शाहिद जी के सामने जब आया तो ऐसा कुछ नहीं लगा, नॉर्मली उन्होंने समझाया
और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने तो डायरेक्टर्स बहुत देखे हैं, लेकिन जो मैंने इनको देखा है सेट पे करते हुए, जिस तरीके से मतलब सारी चीज़ें ही बताते हैं एक्टर्स को, जो भी होता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, मतलब वो बोलता है हम क्या करो, तो ये फट से बता देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, इस सीन को ऐसे करना है, वो बेसिकली कर लेता है। तो मैं जब बड़ा हैरान होता था, मैंने क्या, क्योंकि मैंने दूसरे जो डायरेक्टर देखे थे वो इस तरीके से नहीं होते थे, बोले ठीक है आ गए सीन करो, और ये होते थे तो बताते थे, खड़े होके बताते थे, चीज़ें बताते थे, इस तरीके से उधर से करना है, ऐसा करना है, ये करना, तो कर शायद जी लेता है। आपसे कहना चाहूँगा कि इतना मेहनत करते हैं फिल्म को लेकर, तो काफ़ी बड़ा सपना भी होगा आपका आगे चल के, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, बच्चन, शाहरुख, सलमान, कुछ तो होगा। देखिए सर, सीधी सी बात है, ये लोग तो हमें इतनी जल्दी मिलते ही नहीं हैं। इन तक, इनके मैनेजर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। मेरा कॉन्सेप्ट था, रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ की है, अभी 1-2 दिन में उसका ट्रेलर आ जाएगा, 92 आवर्स। और वो कॉन्सेप्ट बहुत सारे अच्छे एक्टर्स ने भी सुना था, जिन्होंने के मैनन और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसके लिए हाँ भी बोल दिया था। बट ऑब्वियसली वही बात आ जाती है, फाइनेंस, और लोग उतना सपोर्ट नहीं करते। कुछ एक लोगों ने सुन के ये बोला कि ये कॉन्सेप्ट जो है कंगना का कॉन्सेप्ट है, ये अगर उस तक पहुंच जाए, बट पॉइंट वही है कि हम पहुंचाएं कैसे। तो अब वही है कि हम स्टेप बाय स्टेप, मैंने सीखा है कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। एकदम से हम चले जाएं तो कोई भी नहीं करने वाला, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बजट वाइज भी और आइडिया वाइज भी थोड़ा बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी हम मेरा प्लान है फ़िल्म के लिए, और 2 वेब सीरीज़ करने जा रहा हूँ मैं अलग अलग चैनल्स के लिए नेक्स्ट मंथ। सर आप बताइए, लास्ट ये जानना चाहूँगा कि एक्टर के तौर पे या फिल्म मेकर के तौर पे प्रमोशन पार्ट बहुत ज़रूरी है। मोहन राजपूत कर रहे हैं प्रमोशन, आपका क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अब मोहन जी की बहुत तारीफ़ें सुनी थी कि अच्छा सा करेंगे आपके लिए, और किया है उन्होंने जो उनसे बना है, लेकिन क्या मीडिया ही एक बड़ा पार्ट होता है जो फिल्म को प्रमोट करती है, फिल्म को अच्छे से दिखाती है, फिल्म का प्रचार प्रसार करती है, प्रमोशन करती है, हर जगह ऑडियंस तक पहुंचाने में बहुत अच्छा उनका योगदान होता है। तो बेसिकली अच्छा किया है मोहन जी ने, और अभी भी कर अच्छा रहे नहीं करेंगे हैं, तो फीस काट लगे लीजिएगा। नहीं, फीस तो नहीं काटेंगे इस इनकी। तो ऐसे ही काटते रहे। अगली बार हमारे शाहिद जी भी है, अगर अच्छा प्रमोशन सही चीज़ें करेंगे तो बेसिकली आगे मोहन जी को जुड़ना ही है, काम करेंगे इसे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।